नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, शुभ होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हो, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें सब। दोस्तों, जो हमारे धार्मिक स्थान है, एनर्जी से भरपूर होते हैं। कोई भी प्रार्थना कभी ऐसे भी बेकार नहीं जाती, चाहे आप कहीं पर भी बैठ करके करो। हर ऐसी जगह होती है जहाँ सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती। घर के अंदर तरह तरह के लोग होते हैं, सबकी अपनी एक वाइब्स होती है, सबकी अपनी एक एनर्जी होती है। घर में जब हम बैठ करके कोई प्रार्थना करते हैं, हाँ, एकांत में बैठे हैं, पूजा स्थान में हैं, या जैसे हम छत पर चले गए और शांति से बैठे हैं, एकांत में हैं और हमारा ध्यान लग गया। वैसे बताओ दोस्तों, अगर आप छत पर बैठते हैं, आकाश की तरफ देखें, आकाश की अनंतता को आप देखें, कितना अनंत है आकाश। आपका ध्यान लगे, कभी कहीं जल भरा हुआ है, जल के अंदर आप आकाश को देखें, और ऊपर अगर बादलों में से सूर्य देव निकल रहे हैं, उससे उन्हें आप पानी में देखें, कुछ देर आप देखते रहें, आपका ध्यान लग जाएगा। ये सारे मेरे अनुभव है जो मैं आपको बताती हूँ। आपको लिटरेरी कहीं मिले ना मिले, आपका ध्यान लग जाए। आप एकांत में बैठे हैं, जो हवाएं चल रही हैं उन्हें महसूस करें, पर्वतों को देखें, ऊंचे ऊंचे पर्वत, हरियाली को देखें, वो तमाम मूक चीजें जो बोल नहीं रही हैं, लेकिन उनके अंदर सतत प्रकृति अपना काम कर रही है। आकाश जैसा शांत अनंत, आपका मन भी शांत हो जाए, दूर दराजों के रहस्य को ढूंढ करके लाने लग जाएगा। रात को कुछ देर के लिए जब तारे निकलते, तो आकाश की तरफ जरूर कुछ देर के लिए भले बैठे, भले 5 मिनट के लिए बैठे, जो भी आपके इष्ट देव हैं उन्हें याद करें और तारों को देखना शुरू करें। बहुत सारी सिद्धियां आपको मिलने लग जाएंगी। एक टक तारा जो व्यक्ति देखता रहता है, उसे बहुत सारी शक्तियां अपने आप प्राप्त होती हैं। जो मैं कहती हूँ, मैं फिर से कहती हूँ, ये आपको लिटरेरी कहीं मिले ना मिले, ये मेरे अपने अनुभव है। अलौकिक शक्तियां आपका कांटेक्ट बढ़ाने लग जाती है, आपके कांटेक्ट में आने लग जाती है। जैसे बता रही हूँ, गुप्त शक्तियों का साथ चाहिए तो इस साल आप कैट आई ब्रेसलेट जरूर। आप बोलोगे मैडम बीच बीच में ऐड करने लग जाते, पर हकीकत है, कैट आई स्टोन ये गुप्त शक्तियों को आपसे जोड़ता है। जैसे मैं बता रही हूँ, जो ये ध्यान की जो ये प्रक्रिया है, जब जब आप प्रकृति से जुड़ेंगे, बिल्कुल निस्वार्थ भावना से, निशब्द, कोई शब्द, प्रकृति से कोई विवाद नहीं, निर्विवाद, शांत, बिल्कुल शांत होकर के जब आप बैठेंगे, आप कुदरत से मिलते हैं। जो इंसान एक बार इस बाहर की प्रकृति से मिल गया, उसमें कुदरत को देख लिया, तो उसको बहुत ज्यादा गहरे ध्यान में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही उसकी जीवात्मा मुक्ति का साधन ढूंढने लग जाती है। और वो बाहर की इस निशब्द जो कुदरत है, उसको जब वो देखती है, बिल्कुल मूक रूप से जो कुदरत बह रही है, तो अपने अंदर के स्व को भी देखने लग जाता है। तो घर में भी आप सॉर्ट, मैं शायद किसी और दिशा में जाने लगी, हम घर में भी बैठ करके सिंपली ध्यान कर सकते, प्रार्थना कर सकते। जब हम बिल्कुल शांत चित होकर के प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं कबूल होती है। अब घर में हम इस पोजीशन में पहुंचे तो घर थोड़ा हार्ड पड़ता है, क्योंकि घर में और भी पर्सन होते हैं, घर के मेंबर होते हैं। हो सकता है कभी आप ध्यान करें और कोई आपको बीच में आवाज लगा दे, ए मेरे कपड़े दे दे, है ना, ए अभी इतना टाइम हो गया, ऑफिस के लिए निकलना है, तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। लेकिन अगर आप मंदिर में पॉजिटिव वाइब्स बहुत होती है, पॉजिटिव एनर्जी, हर आदमी वहां आता है। और वो कैसी जगह है, हर आदमी आता है वो तो समझे, लेकिन वो भक्त भक्त के रूप में आता है, वो पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के ही आता है। दूसरा, मंदिर में जो भी देवी देवता बिठाए गए हैं, उनकी एनर्जी वहां होती है, वहां नित्य समय से उनकी पूजा होती है, उनके भोग लगते हैं, तो वो ऊर्जा वहां होती है।
तो वहां बैठकर जब आप कोई ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। तो जब हम दान करते हैं, जैसे हम बाहर भूखे को भोजन देना, कपड़ा देना, उनकी जरूरत की चीजें देना, ये चीजें तो रिजल्ट लाती ही हैं। लेकिन मंदिर में आप जैसे तांबे का लोटा है, पीतल का लोटा है, इसका दान करें, अगरबत्ती का दान करें, माचिस का दान करें। अगरबत्ती, माचिस का दान करने से आपके शनि और राहु शांत हो जाते हैं। तांबे के पात्र का दान करते हैं, आपको आप पर सूर्य देव की कृपा बरसती है। पीतल के लोटे का दान करें, आपके गुरु मजबूत बनेंगे। चंदन का आप दान करें, आपका दुनिया में नाम रोशन होगा। जो भी पूजा पाठ का सामान मंदिर में यूज किया जाता है, कपाश है, इसका दान करें। आरती का दान करें, आपके द्वारा दान की गई आरती से कई लोग आएंगे और आरती कमाएंगे, जिससे आपके पाप कटते हैं और आपकी तमाम प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं। तो मंदिर में चुपचाप सबसे आसान है, माचिस का दान करें। राहु अगर आपके ऊपर प्रसन्न हो गए, माचिस का दान करने से राहु प्रसन्न होते हैं। आपके पास पैसे आने लग जाएंगे, कुसंगतता से छुटकारा मिलेगा, नशाखोरी से छुटकारा मिलेगा। अभी राहु का ही जमाना है, सभी से कहती हूँ मच्छी मनी जरूर पहने। तमाम प्रकार की कुसंगतता से छुटकारा, नशाखोरी से छुटकारा, गलत आदतों से छुटकारा और पैसे आते हैं। अगरबत्ती का दान करोगे, शनि आपके शांत, जिससे शारीरिक तकलीफें, मानसिक तकलीफों से मुक्ति मिलेगी। नहीं कर सकते हो, अकीक पहनो, तमाम प्रकार की शारीरिक तकलीफों से मुक्ति मिलती है। और ये जो चीजें मैं बता रही हूँ, तांबे की चीजें, पीतल की चीजें, इनका दान करने से आपके गुरु मजबूत बनते हैं, सूर्य मजबूत बनते हैं। ऑटोमेटिकली आपका जीवन कहीं से कहीं पहुंच जाए। मंदिरों में चीजों का दान करें, जिन्हें सुंदरता की जरूरत है, फूलों का, मंदिरों में जाए, फूल रख दें। कोई भी व्यक्ति आएगा, उन फूलों को चढ़ाएगा, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपका सौंदर्य बढ़ने लग जाएगा। और रोज क्वार्ट्स पहने, रोज क्वार्ट्स सौंदर्य को बढ़ाता है, आपके रिलेशनों को अच्छा बनाता है। नहीं भी पहन सकते हैं तो भी फूलों का दान करें, बहुत अच्छा रिजल्ट करके देखिए। जैसे